बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसान का असर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बाई 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले तक देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ। ज़मीन पर तकरीबन 50 लाख इंसान थे। फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में एडवांसमेंट हुई, यानी ज़राअत और सन्नत की तरक्की के साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई। इंसान की आबादी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। अब इस अर्थ पर तकरीबन 700 मिलियन पीपल रहते हैं, यानी आज ज़मीन पर तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं। मोर देन 260,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। हर रोज़ दुनिया की आबादी में 2,60,000 लोगों का इजाफा होता है। आर मोर देन 180 ईच मिनट। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हर मिनट में 180 अफराद का इजाफा होता है। ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 700 मिलियन तक हो चुकी है। इन 700 मिलियन ह्यूमंस की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी 7 अरब इंसानों के हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, हम बायोडाइवर्सिटी की सर्वाइवल को सीरियस थ्रेट से इम्पोज करते हैं, यानी हम बायोडाइवर्सिटी की बका को शदीद ख़तरात से लाहक कर रहे हैं। अब हम चंद एक मेजर काजेज़ डिस्कस करते हैं जो स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की वजह बनते हैं, जिनमें सबसे पहले है हैबिटेट लॉस, यानी मस्कन की तबाही। हैबिटेट लॉस इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी को लाहक सबसे बड़ा ख़तरा शायद मसाकिन की, यानी हैबिटेट की तबाही है। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की कटाई। क्योंकि जंगलात बहुत सी स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, मस्कन फराहम करते हैं, तो इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की एक वजह है। इसके बाद है ओवर हंटिंग, यानी स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार कर लेना स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की एक वजह है। इसके बाद है पोल्यूशन, यानी आलूदगी। ये भी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की एक वजह है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, यानी आबो हवा में तब्दीली, ये भी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन की एक वजह है। एंड पे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का मुतारिफ करवाया जाना या निकाला जाना, ये भी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की एक वजह है। इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं कि किस तरह स्पीशीज़ के रिमूव करने से या इंट्रोड्यूस करने से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हैं। सी स्टार्स, जिन्हें स्टार फिश कहते हैं, ये सी में मौजूद मसल्स को ईट करते हैं, यानी समंदर में मौजूद घोंघों को खाते हैं, और ये मसल्स समंदर में मौजूद स्मॉल एनिमल का शिकार करते हैं, यानी समंदर में मौजूद दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। अगर ओशन के किसी रीजन से सी स्टार्स को रिमूव कर लिया जाए, यानी अगर समंदर के किसी इलाका में से सी स्टार्स को निकाल दिया जाए, तो सी स्टार्स के निकालने से मसल्स की तादाद रैपिडली इंक्रीज होगी, तेज़ी से बढ़ेगी, और फिर ये मसल्स ज़्यादा तादाद में स्मॉल एनिमल का शिकार करेंगे, यानी बड़ी तादाद में मौजूद घोंघे छोटे जानवरों का शिकार करेंगे, एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी बका के लिए ख़तरा बन जाएंगे।
इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यूकलिप्टस प्लांट जिन्हें सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी यूकलिप्टस के दरख्त ऑस्ट्रेलिया से दरामद करके पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए। ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, यानी ये पौधे ज़मीन से ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर टेबल यानी लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी की तय है उसे डिस्टर्ब करते हैं। इससे स्मॉल प्लांट जो यूकलिप्टस प्लांट के साथ उगे होते हैं उन्हें ये यूकलिप्टस प्लांट नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन काजेज़ की परसेंटेज क्या होती है। हंटिंग 23%, स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन यानी स्पीशीज़ को मुतारिफ करवाना 39%, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन और डिफॉरेस्टेशन यानी मस्कन की तबाही और जंगलात की कटाई 36%, और बाकी जो अदर काजेज़ हैं यानी दूसरी जो वजूहात हैं वो 2% हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।